जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अपडेट 2025। जी हाँ, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के एक अपडेट आई है। बहुत सारे साथी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि साहब इनका भी प्रमोशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनता है उसका बाद में प्रमोशन हो जाता है। वो LDC, कलरक, आशुलिपिक, वो बाबू ये बन सकते हैं। समझ रहे हो ना? बिल्कुल साहब। दूसरी बात ये भी होती है कि जो पदोन्नति से बनते हैं उसके लिए योग्यता वगैरह और इनको लेकर के भी बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। फॉर्म रीओपन कब होंगे साहब? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक थी। इस वजह से सर्वर नहीं चल पाए, बाद में लास्ट डेट को नहीं बढ़ाया गया और कैंडिडेट रह चुके हैं, फॉर्म भरने से वंचित रह चुके हैं। तो अब वो इंतजार कर रहे हैं, वो बाट जो रहे हैं कि साहब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के फॉर्म दोबारा से अगर रीओपन हो जाते हैं तो हमें भी फिर से मौका मिलेगा, हम भी दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम 2 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, वो रह चुके हैं। 25 लाख फॉर्म लगे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आई हैं उनको भी हम देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती चपरासी प्रमोशन की अपडेट। चतुर्थ श्रेणी बनेंगे बाबू, सिर्फ इनको मिलेगा मौका। फॉर्म रीओपन खबर, पूरी जानकारी को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो ये देखो, जो अपडेट आई है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी साहब। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है या कोई ऑफलाइन फार्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो आप इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। चलो जी, अब एक बार इन्हें देख लें, है ना जी, जो भी अपनी खबर आई है इन्हें देख लें। प्रमोशन का अजब नियम है, प्रमोशन का अजब नियम है। चपरासी 12वीं पास नहीं तो बाबू नहीं बन सकता है। यानी कि अगर आप 4th ग्रेड में चपरासी हैं और आप बाबू बनना चाहते हैं तो उसकी योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास। अब सब चतुर्थ श्रेणी तो बनगा मैं 10वीं पास। अब माने बाबू कौन बनाओ, मैं तो 12वीं पास कौन करया, तो सब थे बाबू कौन बन सकोगा। लेकिन 10वीं पास बाबू जो होते हैं वो बन जाते हैं तहसीलदार। ये क्या मामला है साहब? जो 10वीं पास बाबू बने हुए हैं उनको तहसीलदार के ऊपर पदोन्नति दे दी जाती है। ये कैसे होता है? ये सब अनुभव के आधार पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मामला थोड़ा सा बिगड़ेगा, क्योंकि तहसीलदार की योग्यता तो स्नातक होती है, जबकि कोई बाबू है, कोई 10वीं पास का जो कर्मचारी था वो सीधा ही तहसीलदार के पद पर जा पहुंचा है। तो ये तो गलत हुआ ना। तहसीलदार के पद पर तो जाने के लिए स्नातक होना चाहिए। और अगर 10वीं पास कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड का आदमी है वो बाबू नहीं बन सकता, क्योंकि बाबू के लिए 12वीं पास मांग रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब देखो, तहसीलदार पदोन्नति का पद है जहाँ सीधी भर्ती से आए नायब तहसीलदार, पटवारी और राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारी पदोन्नत होकर आते हैं। यानी कि तहसीलदार जो है वो पदोन्नति का पद है। यानी कि पदोन्नति होते होते आप तहसीलदार तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो शुरू में पटवारी बन गया, अब पटवारी में बढ़िया काम कराया तो थे तहसीलदार तक भी पहुंच जाओगा बिना परीक्षा ही, प्रमोशन हो तो। मान लो थे नायब तहसीलदार बन गया तो भी थे डायरेक्ट फिर तहसीलदार बन जाओगा। राजस्व विभाग के कोई मंत्रालयी कर्मचारी हो आप तो भी आप पदोन्नति होकर के तहसीलदार बन सकते हो। नायब तहसीलदार और पटवारी की भर्ती में न्यूनतम योग्यता स्नातक है। बिल्कुल ये तो है, पटवारी में स्नातक है, नायब तहसीलदार में स्नातक है। जबकि जो राजस्व विभाग के जो मंत्रालयी कर्मचारी हैं वो पदोन्नत होकर सीधे तहसीलदार बन रहे हैं, उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी ही नहीं जा रही है। ऐसे में 10वीं परीक्षा पास करने के जो हैं मंत्रालय कर्मचारी राजस्व विभाग में भर्ती हुए थे वो भी अपनी पदोन्नति के साथ तहसीलदार बन रहे हैं। यानी कि साहब जो मंत्रालय के कर्मचारी हैं जो 10वीं पास बन करके 10वीं पास करके लगे हुए थे, किसी भी पोस्ट पर थे,
वो सीधे प्रमोशन होकर के तहसीलदार बन रहे हैं। ये तो गलत है ना साहब, बिल्कुल यह नियमों के विरुद्ध नहीं है क्या? लेकिन शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं। विसंगति का आलम यह है कि एक 10वीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाबू यानी कनिष्ठ सहायक या एलडीसी बन सकता है जब वह 12वीं पास कर ले। यानी कि अगर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और वो एलडीसी बाबू या कोई भी आशु लिपिक बनना चाहता है, कोई कलरक बनना चाहता है, तो उसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए उसकी योग्यता, इससे पहले वो नहीं बनाते हैं। ठीक है जी साहब, ये चीज़ है। जबकि एक 10वीं पास कनिष्ठ सहायक पदोन्नत होकर तहसीलदार बन सकता है। नियमों में उसकी न्यूनतम स्नातक की शैक्षणिक योग्यता का जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि भाई तहसीलदार बना हो तो कम से कम स्नातक तो होनी चाहिए उसकी, लेकिन वो तो 10वीं पास था, वो बाबू बन गया था, फिर उसका पद दिए हैं, तो ये एक गलत चीज है। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब हम आगे बात करते हैं, यह है पदोन्नति के प्रावधान। असल में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के 50% पद तो नायब तहसीलदार से भरे जाते हैं। यानी कि जो 50% पद है ना, तहसीलदार कैसे बनते हैं? 50% पद तो नायब तहसीलदार से बनते हैं, सीधे तहसीलदार जिनकी योग्यता स्नातक होती है, पदोन्नति से भरे जाते हैं। एक मिनट भाई। और आगे 25% रेवेन्यू बोर्ड के जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भरे जाते हैं। 50% तो नायब तहसीलदार से भर दिया पद, फिर 25% जो रेवेन्यू बोर्ड के सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे वो बन जाते हैं तहसीलदार। फिर बचा 25% ये पद कानूनगो, मुंसरीम आदि के पदोन्नत होने से भरे जाते हैं। और इसके लिए कम से कम 5 साल का अनुभव मांगा जाता है, जबकि नायब तहसीलदार के लिए स्नातक योग्यता का जिक्र किया गया है। 5 साल तक अगर आप काम कर रहे हैं इस पद पर तो आप आराम से तहसीलदार तक पहुंच जाते हैं। ठीक है साहब, ये तो चीज़ है, समझ गए। ओके साहब, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि साहब देखो रीओपन की बात करें तो रीओपन के लिए ये अपडेट पहले की है भाई, अब की तो है नहीं। देखो रीओपन की डेट ये है, क्लास 4th के लिए जो विद्यार्थी कह रहे थे कि वे फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। अब ड्राइवर की जो भर्ती परीक्षा है उसी को क्लास 4th के साथ ही कराने की प्रक्रिया चल रही है। दोनों ही कंबाइंड एग्जाम होने पर हमें प्राथमिकता भरवाने के लिए पोर्टल खोलना पड़ेगा। ये पहले की अपडेट है साहब, अब की नहीं है। यानी कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी 4th ग्रेड प्लस वाहन चालक दोनों का एक ही एग्जाम करवाएंगे, दोनों का एक एग्जाम होगा। ठीक है साहब, क्योंकि दोनों का सिलेबस भी सेम है तो दोनों का एग्जाम भी एक ही दिन होगा और एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। 4th ग्रेड को फार्म भर दिया, वाहन चालक को भी भर दिया, बिल्कुल साहब। परीक्षा दोनों की अलग अलग होगी, लेकिन अब क्या करेंगे, एक ही परीक्षा लेंगे और उसमें आपसे एक ऑप्शन भरवाए जाएंगे कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर आप 4th ग्रेड देते हो या आप चालक देते हो। ठीक है साहब, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको प्रथम प्राथमिकता किस में दी जाए वो आपको बढ़ना पड़ेगा। कोई यह सोचा कि साहब मेरा बढ़िया नंबर आ गया तो मैं तो 4th ग्रेड में ही जा चाहूँगा, तो 4th में ही मिलेगी, फिर उन प्राथमिकता भरवा देंगे, ऊपर 4th ग्रेड नीचे फिर वाहन चालक। फिर कोई ये कहे कि ना साहब मैं तो 4th ग्रेड खोल लूँ, मैं तो ड्राइवर में जाबो चाहूँगा, अच्छा नंबर आया तो फिर उसको पहले प्राथमिकता चालक में भरवाएगा तो चालक मिल जाएगा, चतुर्थ श्रेणी नहीं मिलेगा। तो ऐसा करने के लिए उनको पोर्टल दोबारा खोलना पड़ेगा साहब, और पोर्टल दोबारा खोला जाएगा तो नए कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे। फिर जो न्यू कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं उनको भी फिर से मौका मिल जाएगा, वो भी दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए अभी अपने पास कोई नोटिस नहीं आया है साहब। जैसे ही इसका कोई नोटिस आता है, पोर्टल खोलने की सूचना आती है तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे, आपको सारी जानकारी दे देंगे। क्योंकि जब 4th ग्रेड को और वाहन चालक भर्ती को दोनों को एक ही कर रहे हैं कि भाई वैसे प्राथमिकता भरवाएंगे हम कि भाई तू फर्स्ट चॉइस किसको देना चाहता है वो भर दे, तो वो फर्स्ट चॉइस जिसको देना चाहेगा वो ऊपर उसको भर देगा, नीचे इनको भर देगा। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो इसको करने के लिए पोर्टल खोलना पड़ेगा और पोर्टल खुलेगा तभी ये हो पाएगा, और पोर्टल खुलते ही नई कैंडिडेट हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आती है, कोई सूचना आती है तो जरूर साझा करेंगे। अभी इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, कोई सूचना नहीं आ रही है साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।